गुड मॉर्निंग। कुदरत के बीच जब हवा की आवाज़, पहाड़ों की शांति और मेडिटेशन की ये गूंज एक साथ मिलती है तो सांसें अपने आप रिदम में आ जाती है। तनाव कम होने लगता है, दिमाग को एक तरह का सुकून मिलता है। लेकिन ये सुकून सिर्फ मन की ज़रूरत नहीं है, शरीर के दर्द में भी इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि जब दर्द लगातार बना रहे, सिर दर्द, माइग्रेन हो, हाथ पैरों में दर्द हो, कमर या बैक पेन हो, जोड़ों में दर्द या तलवों में जलन हो, तो असर पूरे शरीर पर पड़ता है। और नई रिसर्च भी ये बता रही है ईशा कि क्रॉनिक पेन वाले करीब 85% मरीज डिप्रेशन से जूझते हैं। और इसकी वजह सिर्फ दर्द नहीं होता, बल्कि ब्रेन में होने वाले बदलाव भी हैं, खास करके हिप्पोकैम्पस में, जो दिमाग के मेमोरी सेंटर माना जाता है। ठीक बात। स्टडी के मुताबिक जब दर्द लंबे समय तक बना रहता है तो शुरुआत में हिप्पोकैम्पस बड़ा होकर शरीर को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द और डिप्रेशन लगातार बने रहने पर दिमाग का ये हिस्सा सिकुड़ने लगता है और फिर याददाश्त, फोकस और मूड तीनों पर असर पड़ने लगता है। यानी दर्द कहीं भी हो, सिर में, पीठ में, जोड़ों में, पेट में या फिर पैरों में, ब्रेन का रिएक्शन एक जैसा होता है और धीरे धीरे यही दर्द चिंता, चिड़चिड़ापन, नींद की गड़बड़ी और डिप्रेशन में बदल जाता है। और इसीलिए बॉडी पेन के सिर्फ थोड़ा सा दर्द है ये कह करके टालना ठीक बात नहीं होती है। अगर दर्द आपको बार बार लौट रहा है, आपके शरीर में लंबे समय से बना हुआ है, या फिर उसके साथ मन आपका उदास है, थका हुआ आप महसूस कर रहे हैं, बेचैन रहने लगते हैं, तो ऐसे में बॉडी माइंड दोनों की केयर करना बहुत ज़रूरी है। और आपको बताएं, यहीं पर योग, प्राणायाम और ध्यान, सही लाइफस्टाइल आपकी मदद करेंगे, क्योंकि दर्द की जड़ केवल मांसपेशियों में नहीं है, कई बार नर्वस सिस्टम और ब्रेन की थकान में भी छिपी हुई होती है। तो चलिए इस दर्द को मिटाते हैं, थकान को खत्म करते हैं और योग गुरु स्वामी रामदेव से जानते हैं कि सिर से हाथ तलवों तक के हर दर्द को कैसे समझें और योग से शरीर के साथ साथ मन को कैसे रिलीफ दें। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मीनाक्षी जी, ईशा जी, दीपिका जी। दर्द बड़ा बेरहम है, बेदर्दी से लोगों को परेशान करता है। उसकी मुक्ति के उपाय यहाँ पर हम गवासा कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, अभ्यंग पोटली मसाज, अलग अलग प्रकार के 13 अभ्यंग, पीड़ांतक तेल, मानहरण तेल, अलग अलग प्रकार के ये उपाय हैं। एक तो पंचकर्मा षटकर्मा के, और दूसरा ये सूक्ष्म व्यायाम, और मेरे दाहिनी और यहाँ एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर और ये श्रृंगी चिकित्सा। ये श्रृंगी वाले भी हमारे अप्रतिम सामर्थ्य वाले हैं। इससे भी जो है, ये किसी के कंधों पर, किसी के हाथों में कुछ लोग रहेंगे, ये बाबा जी ने क्या सींग उगवा दिए लोगों के। तो महेश जी मुस्कुरा रहे हमारे। तो यहाँ आज एक साथ यहाँ पर जिन्होंने अलग अलग रोगों से मुक्ति पाई है, महेंद्र जी, हमारे सीए पुनीत जी, राजेश जी, बद्री जी, रंजना, कृष्णा मुरारी, मंजू, राजेश, स्नेह, प्रदीप, विश्वजीत आदि जिन्होंने अलग अलग रोगों से मुक्ति पाई है, तो इनको एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, श्रृंगी चिकित्सा, रक्त मोक्षण एक दिन में नहीं, 5-10 मिनट में श्रृंगी चिकित्सा, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं। ये अलग अलग प्रकार के अभ्यंग 5-10 मिनट में ही 10-20 साल पुराने दर्द से मुक्ति मिल जाती है, चाहे वो फ्रोजन शोल्डर हो, चाहे नी पेन हो, चाहे अब जो है किसी को अब ये टेलबोन के अंदर पेन था, महेंद्र जी को एक ही दिन में गायब। किससे? एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, और फिर ये पंचकर्मा के साथ साथ श्रृंगी करवा देते हैं। ये तो एक तो आज सूक्ष्म व्यायाम से हमने स्वामी जी, हम आपके साथ साथ सूक्ष्म व्यायाम की शुरुआत तो कर ही चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से पेन से रिलीफ करने के लिए ये सारे उपाय आप बता रहे हैं, पेन से रिलीफ का एक उपाय आज हम भी स्टूडियो में लेकर आए, और ये जो म्यूजिकल बोल है या मेडिटेशन बोल आप कहें, स्वामी जी, इस तरीके की आवाज़ और इस आवाज़ के साथ साथ मंत्रों का उच्चारण, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है और मैंने बुद्धिस्ट को देखा, मॉन्क्स को देखा, वो इसी तरीके के एक मेडिटेशन बॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे कैसे पेन में रिलीफ मिलता है, कैसे आनंद की अनुभूति होती है?
ओंकार की ध्वनि से इस पर तो शोध हो चुका है मीनाक्षी जी, ईशा जी। और देखो जब हम मन ही मन, अब जैसे सूक्ष्म हम कर रहे हैं और मन ही मन पूरा ब्रह्मांड दिव्य ध्वनि स्पंदनों का संघात मात्र ही है। और मूल ध्वनि, मूल स्वर ओंकार का ही, मूल मंत्र, बीज मंत्र जिनको कहा जाता है वो भी ओंकार से प्रारंभ होते। इसलिए हम हमेशा स्टूडियो में भी जब भी योगाभ्यास करते हैं तब ओम का पीछे से एक मंद मंद सा साउंड लगा करके रखते हैं, जिससे कि हमारे ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन से लेकर के 37 ट्रिलियन सेल्स, एक सेकंड के भी 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज़्यादा ब्रेन के न्यूरॉन से निकलने वाले जो स्पंदन हैं, ध्वनि तरंगे हैं, संकेत है, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन है, अलग अलग प्रकार के जो उनसे संकेत निकलते हैं ना, वही आपस की कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, वही सिग्नलिंग, इसको सिग्नलिंग कहते हैं, उसी से ही पूरा का पूरा जीवन का ताना बाना चलता है। और यही ताना बाना गड़बड़ हो जाए तो फिर आर इफेक्ट, CRP, ANA, AVN, HLB 27, फाइब्रोमाइल्जिया और ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, नस नाड़ियों के रोग हो जाते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम तो हमने कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। रोज ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन आदि करें, रोज प्राणायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें। तो जो है एक तरफ तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम में हमने आज के सारे स्वास्थ्य साधकों को, हेल्थ सीकर्स को, स्पिरिचुअल सीकर्स को, ट्रुथ सीकर्स को, सत्य के अन्वेषक साधक हैं ये, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ताड़ासन और ये तिर्यक ताड़ासन, ऐसे शुरुआत यहाँ से करें। जिनसे बन पाए उनको हम ऐसे करवा देते हैं सूर्य नमस्कार भी। सूर्य की भांति हम तेजस्वी बने। और हाँ, सूरज की 1 घंटा धूप सेकना सबके लिए ज़रूरी है, नहीं तो विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसी वो भी अर्थराइटिस का कारण बनती है। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें, बायवादी की चीज़ें ज़्यादा खाना, खाने पीने, सोने जागने का समय अव्यवस्थित होना, अपने प्रकृति के विरुद्ध आहार लेना, वो एक कारण है वात रोगों का। दूसरा जेनेटिक कारण है। जितना भी ये सिंथेटिक फूड है, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, अलग अलग प्रकार के। अब तो जैसे लोग, अब बताओ हम कितने उल्टे पुल्टे काम करते हैं। हम ठंडे के नाम पर गर्म चीज़ें खाते हैं, लो कि कुछ ठंडा हो जाए, और फिर जो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और तमाम तरह के फिर आइसक्रीम जो भी खाते हैं, ये सब शरीर की जीवनीय ऊर्जा को ख़त्म करने वाला उल्टा पुल्टा कार्यक्रम हम रचते रहते हैं। तो एक तरफ सूर्य नमस्कार, दूसरी तरफ देखो ऐसे टनाटन ऐसे 10-20 बार दंड बैठक लगाना, ये ऐसे। और एक है ये उल्टे लेट करके ऐसे मकर आसन से शुरुआत करके 10 एक तरह की मूर्खता बताता हूँ। पहले हम जो है ठंडे के नाम पर गर्म चीज़ें खाते रहते हैं। हम अमीरी के नाम पर अपनी भीतर की दरिद्रता, एक शब्द है हमारे दरिद्रता, अमीरी के नाम पर दरिद्रता को बढ़ा रहे हैं। बीमारियों के इलाज के नाम पर हम अपनी और बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के नाम पर अनपढ़ होते जा रहे हैं। और हम जो है समझदारी की जगह बेवकूफ़ी के काम, दूसरों की तो बात छोड़ो, अपने ही साथ इतनी क्रूरताएं, इतने जुल्म जातियां करते हैं। अपने आप को ही छोटी छोटी भूलें करके, आहार की, विचार की, वाणी के, व्यवहार की, व्यापार की, स्वभाव की, संबंध की, आचरण की छोटी छोटी भूलें करके अपने आप को रोगों में, दुखों में, दरिद्रता में, नशा में, हिंसा में, वासनाओं में न जाने कहाँ उल्टा पुल्टा लेकर के जा रहे हैं। उल्टा पुल्टा सोचते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, खाते पीते हैं, जीते हैं, उसी से ही बीमारियों और बुराइयों के कुचक्र में ऐसे फंस जाते हैं। पिंड में सब ब्रह्मांड और ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित है, फिर भी भ्रम में जी करके
अपने आप को खोखला किए जा रहे हैं, सुबह उठ करके मेथी का पानी पी लो और बाद में जो अंकुरित मेथी बच जाती है उसको अंकुरित करके खा लो। एटीएम की सब्जी, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी की सब्जी हम बताते हैं, थोड़ा गाय के घी में या तिल के तेल में छौंक करके बढ़िया से एटीएम की सब्जी खाओ, मिलेट्स का प्रयोग करो, ज़िंदगी में कभी अर्थराइटिस नहीं होगा। दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा आदि का सेवन कर लो, कभी ज़िंदगी में अर्थराइटिस नहीं होगा। ऐसे भी घरेलू उपचारों में हम कहते हैं हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, सुरंजान, माताओं बहनों को शतावर और पुरुषों को अश्वगंधा यदि सेवन कर ले तो ज़िंदगी में कभी अर्थराइटिस नहीं होगा। सुबह सुबह खाली पेट लहसुन खाने ज़िंदगी में अगर अर्थराइटिस नहीं होगा। सुबह सुबह गोधन अर्क पी ले, कभी भी यूरिक एसिड, RACRP, NAAVN, HLB 27 कोई भी जितनी भी वात मारकर पेन मारकर सही कभी बढ़ेंगे ही नहीं। सुबह सुबह खाली पेट लहसुन का प्रयोग कर लिया, लो सुबह सुबह लहसुन खा लिया, सुबह सुबह मेथी पानी पी लिया, सुबह सुबह एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निगुंडिया, सहजरा में से कोई भी एक रस ले लिया, जिंदगी में कभी वात रोग नहीं होगा। नहीं तो 90 नहीं 99 नहीं 100% लोगों को कभी ना कभी किसी न किसी दर्द से रूबरू होना पड़ता है। ये मैंने कहा नहीं, दर्द बड़े बेदर्द हैं, बड़ी बेरहमी से सबको सता रहे हैं। आज उनको मिटाने के लिए एक तरफ तो हम ये घरेलू उपाय बता रहे थे, बाकी खाली पेट पीड़ानीट गोल्ड ऑर्थोग्रिट ले ले खाने के बाद, अश्वशला, चंद्रप्रभा, त्रदशांग, योगराज, महायोगराज, गुगुल आदि जो है, जो सर्दियों में अब गोंद के लड्डू खा ले, कभी ज़िंदगी में हड्डियाँ कमज़ोर होंगी ही नहीं। और रेडीमेड में तो ये दशमूल का काढ़ा या पीड़ांतक क्वाथ पी लिया, कभी ज़िंदगी में ये दर्द होंगे ही नहीं। लेकिन मैं देखता हूँ हर दूसरा आदमी गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, घुटने में, कंधे में किसी न किसी दर्द से पीड़ित, हर दूसरा आदमी। और ज़िंदगी के किसी न किसी मुकाम पर, किसी न किसी जो है पॉइंट पर आकर के लोगों को दर्द से रूबरू होना ही पड़ता है। तो आज इस दर्द का पूरा खात्मा कर रहे हैं। स्वामी जी, एक दर्द मैं आपके सामने रख दूं। मीनाक्षी जी, ईशा जी, ये जो हाथ हैं, इन हाथों में दर्द की समस्या भी बहुत से लोग लिए घूम रहे हैं। हाथों में दर्द, उंगलियों के पोरों में झंझनाहट जैसा महसूस होना और पकड़ का कमजोर होना। सुबह उठने के साथ साथ कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके हाथ अकड़ जाते हैं। विटामिन डी की कमी हो सकती है, विटामिन B12 की भी कमी हो सकती है। क्या स्वामी जी सर्वाइकल या नर्व प्रेशर से भी इसे जोड़ सकते हैं? तो हाथों की और कलाइयों के साथ साथ उंगलियों की ताकत बढ़ाने के लिए कौन से आसन, योगाभ्यास अच्छे हैं? एक तो ये अंगुलियों के लिए ना, ऐसे अंगुलियों पर हम ये ऐसे पंजे ऐसे रख करके ना, और फिर इस पर साधारण दंड और ये हनुमान दंड आदि लगाते हैं। इससे बहुत मजबूत हो जाते हैं हाथ, ऐसे ऐसे। तो एक तो ये तरीका है। स्वामी जी, उंगलियों वाला इतना आसान तरीका नहीं है ये। दंड लगा लेते हैं, पावर योग भी हो जाता है रोज हम एक से। केवल पोरों पर करना तो अच्छी खासी मेहनत का काम है। यो हुमा करके देखो, और ऐसे पूरी उंगलियों ऊपर किया तो और ज्यादा जोर पड़ेगा। लो ऐसी उंगलियां हो जाएंगी। फिर यदि किसी में जो गाड़ भी दी ना तो सीधी जा करके घुसेंगी, इतनी मजबूत हो जाती है। बोला पंजा गाड़ दिए भाई, पंजा गाड़ना, पंजा लड़ाना ये पुराने खेल हुआ करते थे। अब तो लोगों के पंजे उखड़े हुए। तो ये ऐसे ये, और फिर हाथ पैरों से शुरुआत होती है वात रोगों की, ये एक लक्षण है। और उसके लिए सुबह मेथी का पानी और फिर ये मेथी अंकुरित। फिर देखो स्वामी जी, हमारी मेहनत जो है कैमरा पर्सन दिखा नहीं पा रहे हैं, वरना आप भी देखते हैं कि हमने उंगलियों पर भुजंग आसन किया, हमने उंगलियों पर ही हनुमान दंड भी लगाया। क्या बात है, थैंक यू। कभी जिंदगी में दर्द होगा ही नहीं। लो पहले मेरे को ऐसा लगता था मेथी बड़ी कड़वी होती है, जब मैंने खाना शुरू किया तो इतनी टेस्ट आता है, एक गजब का इसका वो स्वाद है। गांव की भाषा में बोले जाड़ बैठती है इसमें। हम तो पूरा का पूरा चट्ट कर जाएंगे, अभी योग करना है तो
सुबह सुबह अंकुरित मेथी ले लो, मेथी को पानी पी लो, ना तो कभी ज़िंदगी में दर्द होगा, ना कभी शुगर होगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। छोटी छोटी चीज़ें कर लें, अंकुरित मेथी खाएं, थोड़ा अंकुरित और भी मूंग, मोठ, चना, मूंगफली, थोड़ा किशमिश, मुनक्का, अंजीर भी साथ में, थोड़ा एक एक दाना ड्राई फ्रूट का। ड्राई फ्रूट मुठा भर के नहीं खाया जाता, गांव की भाषा में घी ज़्यादा हो जाता तो ऊपर ऊपर नहीं चोपड़ा जाता। तो जिनके घर में थोड़ा खाने पीने का जुगाड़ ठीक है ना, मुट्ठा भर भर के ड्राई फ्रूट खाते हैं, खा करके और नीचे फ्लश में निकालते रहते हैं। स्वामी जी कोई फायदा नहीं, एक एक दाना लिया करो। ये उंगलियों पर दंड से पहले कोई झंझनाहट नहीं थी सुबह सुबह लेकिन उंगलियों पर दंड लगाने के बाद सूक्ष्म व्यायाम की जरूरत खूब पड़ रही है। तो स्वामी जी मुझे एक बात बताएं, जैसे मान लीजिए किसी की उंगलियों से लेकर हाथ से मजबूत बन जाएंगे ना, तो उंगलियों से लेकर हाथ से लेकर ये जो फोर आर्म का हिस्सा है या फिर ये जो बाजुओं का हिस्सा है, अगर इसमें अचानक से धीरे धीरे करके किसी के दर्द बढ़ता चला जा रहा है, तो ये मांसपेशियों की कमजोरी है या कोई और कारण भी हो सकता है? मांसपेशियों की कमजोरी, विटामिन डी, विटामिन B12 की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की और प्रोटीन की कमजोरी, ये तो रहेंगी। तो विटामिन डी तो मिल जाएगा सूर्य की रश्मियों से, B12 मिल जाएगा मोरिंगा से, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और ये सब फास्फोरस ये मिल जाएंगे मिलेट से। इसलिए मैं कहा था 100 ग्राम एलोवेरा का पल्प, फिर उसमें 50 ग्राम ये मेथी आजकल 12 महीने मिलने लग गई, अंकुरित मेथी भी और ये हरी मेथी भी। तो 50 ग्राम अंकुरित मेथी, 50 ग्राम ये हरी मेथी, 100 ग्राम एलोवेरा, 25 ग्राम कच्ची हल्दी, गाय के घी में लहसुन का, हींग का तड़का लगा करके अथवा सरसों के तेल में, तिल के तेल में, और फिर इसको खाओ। तिल का तेल बात रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है और गाय का घी भी। फिर गोंद, ये स्याह गोंद है जिसके नाम पर खूब ठगी चल रही है देश में, दुनिया में। लोग 5-5 हज़ार रुपये किलो बेच रहे हैं स्याह गोंद। शिलाजीत तो लाखों रुपए किलो बेच रहे हैं। गोंद, गुग्गल और सलाई गुग्गल, फिर ये इसको बोलते हैं वंशलोचन, फिर ये सतावर। ये सतावर तो ऐसे मुंह में डाल के ऐसे चबाते हैं ना धीरे धीरे। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मछली, कोच बीज, बला बीज, रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभ, मेधा, महामेधा, खाकोलिक, क्षीर खाकोली, विदारी कंद, वराही कंद, ये सारे के सारे ताकत देने वाले हैं। सब के सब एक साथ खाने हो तो एक इम्यूनोग्रिड पाउडर है, इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड बटी या इम्यूनोग्रिड गोल्ड, जिनका जैसा सामर्थ्य हो वैसा खा लेना। जोड़ों में दर्द नहीं रहेगा कतई। तो विटामिन डी के लिए, B12 आदि के लिए नैसर्गिक उपाय बता दिए। और किसी को ये सब नैसर्गिक चीज़ें चाहिए तो न्यूट्रिला ब्रांड में हमने सारी नैसर्गिक चीज़ें दे रखी हैं। MUA आदि कंपनियां तो 2, 5, 10 गुना तक नेचुरल के नाम पर, ऑर्गेनिक के नाम पर ये सब चीज़ें बेचा करती थी। हमने आम लोगों को ये बिना केमिकल के, नो केमिकल, नो एनिमल, नैसर्गिक, बायो फर्मेंटेड, ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी। और लक्ष्य हमारा एक ही है कि चाहे वो किसी न्यूट्रिशन की कमी के कारण से झंझनाहट हो, कई बार ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, तो उसके लिए सूक्ष्म प्राणायाम करें और आसन करें। मंडूकासन से लेकर के ये गोमुखासन वात रोगों के लिए भी अप्रतिम है। और हाँ, अंदर ये जो यूरिक एसिड, RA, CRP, ANA, AVN जितने भी पेन मार्कर है ना बढ़ जाते हैं ना, इसके लिए एक उपाय सारे देश को पता होना चाहिए। गोखरू पियो, गोधन अर्क पियो। गोखरू और गोधन अर्क पीने से अंदर से पूरे शरीर में झाड़ू सी लगा देते हैं ये, और अंदर कोई शरीर में दर्द नहीं रहता। लेकिन स्वामी जी, अगर किसी के उठने, बैठने, सोने का तरीका ही गलत हो, अगर उसका पोस्चर ही गलत हो, मोबाइल पर झुककर, लैपटॉप पर टेबल लैंप बनकर अगर कोई बैठता हो, तो स्वामी जी उसके कंधों में, गर्दन में ये दर्द तो होना तय है।
तो स्वामी जी जो जितने भी टेबल लैंप बने हुए हैं ना, उनको थोड़ा सा सीधा कर उसको तो दीजिए। अपना पोस्चर तो ठीक करना पड़ेगा। तो ये आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। टेबल लैंप बने हुए, बैठ करके ऐसे झुक करके पढ़ते, ऐसे ही लैपटॉप पर काम करते, ऑफिस में काम करते, ये ठीक है। जब भी बैठे सीधे बैठे। इसलिए हम तो कहते हैं या तो पद्मासन में बैठो या तो वज्रासन में बैठो, इससे फिर कमर झुकती ही नहीं है ना, कितना अच्छा रहता है। और फिर थोड़े थोड़े आसन कर लो, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, फिर ये मरकट आसन, कितने अच्छे हैं ना। और हम तो जिस परिवेश में कर रहे हैं, यह चारों ओर अब इसका उद्घाटन का वक्त नज़दीक आ गया है। पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम के बाद ये निरामयम प्रीमियम का पूरा ट्रीटमेंट सेंटर भी सब कुछ तैयार हो गया है। अब इसके उद्घाटन पर आपको यहीं आना है मेरी बहन। और मैं तो चाहता हूँ सबके जीवन के भीतर योग का, अध्यात्म का सत्य जो अनावृत है अभी वो उद्घटित हो जाए, हमारे अंतर्मन अनंत के लिए खुले रहे, अंतर्मन के पट खुले रहे योग के लिए, अध्यात्म के लिए, सत्य के लिए। और अपने भीतर से जो भी सारी औषधीय शक्ति, सारा ज्ञान, सारी शक्ति, सारा सुख, सारी शांति, सारा आनंद, सारा प्रेम, सारा संसार पिंड में ब्रह्मांड और ब्रह्म स्वयं विराजमान है। सारी व्यष्टि में समष्टि, समष्टि में व्यष्टि, इतना बड़ा योग का जो तत्व है वो हम यहाँ समझाते तो रहते हैं, हम कौन कितना समझ पाते हैं। उनके अपने अपने समझ, अपने अपने प्रारब्ध, अपने अपने परिवेश पर निर्भर करता है, किस परिवेश में जीते हैं, कैसी चीज़ों को देखते हैं, क्या करते हैं। लेकिन हमने भी ठान रखा है कि किसी को भी हम रोगी नहीं होने देंगे, और किसी कारण से जो रोगी हो गए उनको निरोगी बना करके ही मानेंगे, चाहे तन के रोग हैं या मन के रोग हैं। कुछ तन में उलझे हुए, कुछ मन का हो, मन के अंदर विचारों की भीड़ का बीहड़ ऐसा है, उस मन में तो ऐसी उलझ पुलझ, अंतर्द्वंद, खींचातान चली रहती है, आदमी को पता ही नहीं रहता वो कहाँ उलझ गया। इस सारी उलझन से को सुलझाएंगे सबको। मरकटासन, पवन मुक्तासन लो। वात मुक्ति के लिए बैठ के मंडूकासन जी, लेट के पवन मुक्तासन। तो जो आपने बताया गलत पोस्चर में बैठने से, गलत पोस्चर में सोने से, ये सब जीवन में उथल पुथल, उलट पुलट हो रही है। इस सारे उलट फेर को हम सीधा कर देते हैं, पवन मुक्तासन और मरकटासन करो। और स्वामी जी वैसे भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिखाने तक, अपने आदतों को आपकी सिखाने तक, मेरी सीखने तक, और आगे दर्शकों तक इसे पहुंचाने तक है। उसके बाद सब अपने अपने हिसाब से कितनी ताकत लगाकर, कितने पुरुषार्थ के साथ, कितने बड़े संकल्प के साथ अभ्यास करते हैं, ये उनका अपना अपना मन और उनकी अपनी अपनी जिजी विषय है स्वामी जी। लेकिन जो लोग परेशान हैं उनकी समस्या तो हमें उठानी ही पड़ेगी। अब कई लोग ये शिकायत करते हैं कि जब वो लगातार बैठकर काम करते हैं तो पीठ के ऊपरी हिस्से में उन्हें जकड़न महसूस होने लगती है, और कंधों के बीच दर्द, और सांस लेते वक्त भी खिंचाव जैसा महसूस होता है। स्वामी जी, क्या ये केवल मसल पेन है या फिर बॉडी स्ट्रेस का भी सिग्नल हो सकता है? अपर बैक को खोलने के लिए और रीढ़ को लचीला बनाने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं? सिग्नल होता है जी। तो एक तो आज एक दौर तो हमने पूरा कराया, स्कंध संचालन से लेकर के, और फिर ये दूसरा दौर इसमें नीचे तक ले आए हम। मरकटासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो एक तो ये मरकटासन तो जरूर करें सब। ये 1 2 और ये इसका 3 अभ्यास है। ये तो सबके लिए जरूरी है। और फिर एक है ये भुजंगासन, ये तो कतई ना छोड़े, हर रोज की दिनचर्या में सम्मिलित कर ले। फिर ये उष्ट्रासन, ये बड़ा जबरदस्त है, इसको करना कभी न भूलें। पीछे झुकने वाला उष्ट्रासन, आगे झुकने वाला मंडूकासन। ये तो हमने लोगों की दिनचर्या में, योगचर्या में, रोजमर्रा की जिंदगी में इसको समाहित कर दिया। फिर ये अभ्यास बहुत जरूरी है। ऐसे अब देखो यूं और यूं घुमा दिया, और फिर घूमते घूमते, और फिर ये दूसरा, और फिर ये तीसरा, ऐसे
हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर, एक दूसरे के एंटी प्रेशर देते हैं, कितना अच्छा हो जाता है ना। ये आगे पीछे थोड़ा दाएं बाएं और यूं और फिर यूं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और फिर ये गोमुखासन होता है ना, जिंदगी भर कभी भी वात रोग नहीं होंगे, कंधे नहीं दुखेंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन नहीं होगा, मूलाधार से सहस्रार तक हमारे अष्ट चक्रों में जीवनी शक्ति का, कुंडलिनी शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण होगा। तो आज के बाद दर्द से लोग नहीं कहराएंगे। अंदर से हड्डियां कमजोर हैं तो थोड़ा ऑर्थो केयर ले लो, लिक्विड में भी बना दिया है, पाउडर में भी बना दिया है। स्वामी जी गोंद के लड्डू खा लो भाई, जिनका हाजमा अच्छा है। बाकी गोंद भून करके पानी में घोल करके, दूध में घोल करके पी लो। अभी गर्मी आ गई तो ठंडे दूध में, सर्दियों में गर्म दूध में, नहीं तो ठंडे पानी में भी गोंद घोल करके और पी लो। हड्डियां ऐसे फुलादी हो जाएंगी वज्र जैसी। मेरी बहन मीनाक्षी जी, हड्डियां किसी की कमजोर नहीं होंगी, जोड़ कमजोर नहीं रहेगी। अंदर से जो यूरिक एसिड, RA-CRP, Na, AVN, HLB-27 बढ़ा हुआ, गोखरू, गोधन कारक पीना, सब अंदर की सफाई धुलाई हो जाएगी। जी मेरी बहन, मैं ये पूछी थी स्वामी जी, जब आप गोमुख आसन का सही तरीका बताते हैं उससे तो बॉडी का अलाइनमेंट अच्छा होता ही है, लेकिन जो लोग एक पाँव पे बैठकर इस तरीके से अभ्यास नहीं कर पाते हैं और वो पद्मासन में बैठ के अगर गोमुख आसन करने का प्रयास करते हैं, तो क्या उससे भी रीढ़ की हड्डी का, गर्दन का, शोल्डर का वो अलाइनमेंट ठीक हो पाता है? देखो, ऊपर वाले हिस्से को तो लाभ हो जाएगा। सही तरीका एक एड़ी पर बैठे, ऐसे, ये एड़ी के ऊपर ऐसे बैठे, ऐसे या ऐसे, यूँ बैठे। और जो ऐसे भी नहीं बैठ सकते ना, इसका एक दूसरा तरीका है। फिर यूँ पैर को थोड़ा फैला दिया, यूँ इसको भी फैला दिया, दूसरा तरीका ये। और जैसे ही यह हाथ यूँ ऊपर करते तो बॉडी का अलाइनमेंट इस तरह से होता है। देखो, बॉडी का जो अलाइनमेंट है ना, वो बहुत ज़रूरी है। उससे ना कुछ चीज़ें तो अपने आप ही हो जाती है। बॉडी का, हमारी सेंसेस, इंद्रियों का, मन का, विचार का, भावों का, संवेदनाओं का अलाइनमेंट ठीक नहीं होता है ना, तो उसी से ही सारा गड्ढ गड़बड़, झाला घोटाला होता है, झमेला होता है। तो ऐसे ना बैठ करके, जो सुखासन में या पद्मासन में भी बैठ करके यूँ करेंगे या यूँ करेंगे, उससे ये कंधे तो कम से कम जाम नहीं होंगे ना। आजकल फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन थोक में हो रहा है, और ये जोड़ों में दर्द के लिए तो हमने शुरू से ही बता दिया, गठिया, फिर RA-CRP, ANA, AVN, HLB-27, जैसे फाइब्रोमाइल्जिया। एक ये बड़ी श्रृंखला है और ये सारी श्रृंखला टूट जाएगी। एक बात कह करके फिर आपको बोलूँगा, जब भी कोई रोग हो जाए ना, चाहे वो वात हो, चाहे पित्त हो, या कफ हो, लिवर किडनी की प्रॉब्लम हो, BP, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, हार्ट में ब्लॉकेज या कैंसर जैसा रोग हो, जब रोग का वेग प्रबल होता है तो प्रबल वेग के साथ योग करो और थोड़ा सा कुछ दिन तक कठोर परहेज करो। तीव्र संवेगा नाम आसन्न, ये योग का बहुत बड़ा सूत्र है। तीव्र संवेगा नाम आसन्न, और संसार के सामने कभी सरेंडर नहीं करना। गुरु हरि की शरणागति, गुरु हरि की शरणागति, उनके चरणों में, शरण में भक्ति विशेषातावर्जित ईश्वर तम अनुग्रहणाति अभिध्यान मात्रेण। तो दो सूत्र है, ईश्वर प्रणिधानाद् वा तीव्र संवेगा नाम आसन्न। फिर ऐसे जीवन बदलता ही चला जाता है। जो इस पिंड में, ब्रह्मांड में दृष्ट शक्तियाँ, उसके साथ जो अमूर्त, अदृष्ट, अव्यक्त, अनिर्वचनीय इनविजिबल पावर्स, उनके साथ में हमारी कनेक्टिविटी और डिविनिटी ऐसी होती है, तो फिर भौतिक और पारमार्थिक अपरापरा विद्याओं से ऐसे संपृक्त, आशीषित, अनुग्रहित, आप्लावित होते हैं। तो फिर तो ऐसा लगता है, अरे जीवन समर गया है, गुरु की शरण में आके योग को अपना के जीवन जीने लगे हैं हम अब दुनिया में सिर उठाकर, नहीं तो मामला गड़बड़ जाना है। पहले स्वामी जी ये कहा जाता था जवान बेटों को कि ये तो बुढ़ापे का सहारा है। आज की स्थिति ये हो गई है कि जो जवान है वो भी बुढ़ापे में जी रहा है, उसे भी एक सहारे की ज़रूरत पड़ गई है। और ये इसलिए हो रहा है स्वामी जी क्योंकि कमर दर्द केवल बुढ़ापे की समस्या नहीं, जवानी की भी समस्या बन गई है। लंबे समय तक बैठने वाला दर्द, या झुकने पर दर्द महसूस होना कमर में, या थोड़ा सा ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग या बैक बेंडिंग भी हो गई तो उसमें भी आह निकल जाना। तो स्वामी जी, ये कमर का दर्द पहले तो हो क्यों रहा है, गलती हम कहाँ कर रहे हैं, और फिर इसे सेफ तरीके से, आसानी से दर्द दूर करने के उपाय क्या हैं?
और अगर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए तो वो भी समझा भुजंगासन, मर्कटासन तो मूल उपाय हैं जो हमने पहले बताए जी। तीसरा कमर दर्द का जो है एक बिल्कुल सिंपल सा उपाय, ऐसे बैठे बैठे यूं ऊपर करो, यूं नीचे आओ, यूं ऊपर उठाओ, यूं नीचे आओ, मुट्ठियाँ ऐसे बांध करके अथवा उंगलियों पर, उंगलियाँ भी और मजबूत हो जाएंगी, यूं आ जाओ। कमर दर्द का एक बहुत बड़ा कारण ज़्यादा भोग वासना तृष्णात्मक जो विचार रखते हैं, जिनका हमेशा चित्त जो है भोगों में वासनाओं में लगा हुआ, उनकी मूलाधार की शक्ति क्षीण हो जाती है और उनको कमर में दर्द होता है। तो ज़्यादा जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा जो भोगात्मक वृत्ति में जीते उनको भी कमर में दर्द ज़्यादा हो जाता है। माँ बहन बेटियों का जिनका पीरियड इरेगुलर रहता है उनको भी, पुरुषों को जिनको स्वप्न दोष आदि होता है उनको भी, वाइट डिस्चार्ज, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आदि लेडीज़ को उनको भी, फिर ज़्यादा वजन आदि उठाने से भी कमर में दर्द हो जाता है। लंबे समय तक कब्ज होने से भी वात रोग होता है और कमर दुखती है। इसलिए आयुर्वेद में कहा बस्तिर वात हराणाम, फिर अरिंड मूल या पीड़ांतक क्वाथ या दशमूल क्वाथ का एनिमा दे दो एकदम से, बस्तिर वात हराणाम। और ये देखो ये ऐसे ये एक उपाय बता दिया है, फिर उष्टासन आदि तो बताया ही था। और जब भी बैठे सीधे बैठे, उत्तेजक आहार विचार से बचें। जब देखो तब आदमी उबाल खाए रहता है। गांव की भाषा में बोला, अरे भाई अपना आपा डांट ले, क्यों ज़्यादा अपने उबाल खा रहा है। तो आदमी को थोड़ा सहजता अपनानी चाहिए, उत्तेजना अच्छी नहीं होती। आज बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध होकर के जियो, शुद्ध होकर के जियो, समता में जियो, समत्वम योग उच्यते। तब जीवन अपने आप अनंत की ओर बढ़ेगा, परम सुख, परम शांति, परमानंद की प्राप्ति होगी, परम सत्य की अनुभूति होगी। यही बुद्धत्व की प्राप्ति है। तो सबको बुद्ध होना है। बुद्धोसी, शुद्धोसी, निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, यही तो मदालसा माता ने अपने बालकों को उपदेश दिया था। तो शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, ये अनुभूति हमारी छूटे नहीं। आज का अब पूर्णाहुति की ओर हम हैं। नहीं स्वामी जी, पूर्णाहुति नहीं है। आजकल आप हमसे जल्दी जल्दी विदा लेने की कोशिश क्यों करते हैं स्वामी जी? अरे नहीं पूछ लो। अभी तो अच्छे से हमने पसीना बहाया ही नहीं, अभी तो केवल उंगलियों में दर्द हुआ था। कम से कम थोड़े से काफ मसल्स में, थोड़े से थाइस में, हर जगह थोड़ा थोड़ा। जब तक दर्द ना हो तब तक समझ में नहीं आता कि पूरा काम किया या नहीं किया। तो स्वामी जी थोड़ा सा पसीना बहवा दीजिए और फिर मैं घुटनों के दर्द की बात पूछूंगी। हाँ, तो ये देखो घुटने का दर्द, एक तो ये ऐसे ऐसे, थोड़ा ये ऐसे ऐसे पूरा कर सके तो बहुत अच्छी बात है। फिर थोड़ा सा ऐसे ऐसे टहला करें, थोड़ा हिला डुला करें। कुछ लोग ऐसे काउच पोटेटो पड़े रहते हैं। तो अब अपने आप को धीरे धीरे संवारो। चलो खड़े हो जाओ सब। ये देखो हमारे बच्चे, अब इस बिटिया ने 7 दिन में 8 किलो वजन कम किया। क्या नाम गुड़िया? रंजना के लिए जोरदार अभिनंदन। अब ये मेरे जैसी हो जाएगी, 2-3 महीने लगे रहे ना बेटा, मेरे जैसी हो जाएगी। इसका पति का भी बीपी बढ़ गया था, वो भी ठीक हो गया। बीपी बढ़ाओ, वेट बढ़ाओ, अच्छी बात है। ऐसे ऐसे, ये ऐसे एक, फिर दूसरा ऐसे, ये, और फिर पूरे शरीर को ज़्यादा हिला डोला भी ना पाए ना, तो खड़े होकर के त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, ऐसे कितने अच्छे अभ्यास है ये। यूँ अब हम तो यूँ झुक करके ऐसे लगा देते माथा यूँ, और बहुतों का तो लगता ही नहीं, क्या करें। आगे झुकते हैं तो ऐसे झुक करके पहले थोड़ी और बाद में माथा लगे। ऐसे धीरे धीरे अपने तन मन को, जीवन को संवारो। अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर अपना अधिकार रखो। सरेंडर नहीं करना शरीर के सामने। ये एक, दूसरा दूसरा है। फिर जो कर सके ना, एक तो ऐसे करते हैं सपाटा दंड, ये ऐसे, और इतना भी ना कर पाए तो ये तो करो सब। चलो उल्टे लेटो सब करो, हमारे साथ साथ करो ऐसे। स्वामी जी भुजंगासन के साथ साथ हो गया पावर योग का। हाँ, सब पावरफुल रहेंगे। मैं ये पूछ रही थी स्वामी जी, जब आप मकरासन कराते हैं
तो अगर कोई इसे मक्कारी के बिना करे तो क्या उसके घुटनों के दर्द में मकर आसन का भी लाभ हो सकता है? और कितनी देर तक मकर आसन करना चाहिए? क्योंकि शुरू में तो ये बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन अगर कोई 2 से 3 मिनट तक लगातार करे तब समझ में आता है कि ये इतना आसान भी नहीं है। फेफड़ों के लिए, हार्ट के लिए, स्पाइन के लिए, घुटनों के लिए, बॉडी बैलेंस के लिए ज़रूरी है। लंबे लंबे सांस लें, फिर ऐसे पैर मोड़ें और सीधे करें और पीछे एड़ियाँ नितंब को टच करें ऐसे। अब बहुतों के तो पैर इतने मुड़ते ही नहीं, पता नहीं कैसे हमारा शरीर बेढंगा हो रखा है। तो अपने तन मन जीवन को संवारो रे मेरे भाई, समेटो अपने आप को। बिखरे पड़े हैं, तन बिखरा पड़ा है, मन बिखरा पड़ा है, जीवन में बड़ा बिखराव है, बड़ा अपने भीतर ही टकराव हो रहा है, आपस में हड्डियों में रगड़ हो रही है, कट कट की आवाज़ आ रही है। ये कट कट खट फट झटपट ठीक होगी ऐसे, और फिर धीरे धीरे ये तो 100 बार तक बढ़ना है। 100 बार तक ऐसे बढ़ जाएंगे ना, फिर तो जैसे आपने कहा अंगुलियों पर आपने डिप्स लगाए, दंड लगाए, भुजंग आसन किया, तो आपकी अंगुलियां भी आज मजबूत हो गई हैं। ऐसे ही बलम उपास व सबको मजबूत बना करके ही छोड़ना है ये। और फिर यूँ यदि ये भी ऐसे ही कर लिया जाए पूरी अंगुलियों के ऊपर यूँ, तो यही किया था स्वामी जी, मजबूत बनवा दी थे। अंगुलियों को हमेशा याद रहेगा। एक छोटी सी बात और स्वामी जी, ये जो आप कई बार एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, ऐसे मैजिकल पॉइंट्स बताते हैं जिससे शरीर के अलग अलग हिस्सों के दर्द जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो क्या एड़ी में जिन लोगों को सुबह उठते ही दर्द महसूस होता है उनके लिए भी कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट है? हाँ, एड़ी के दर्द के लिए ये दोनों तरफ ऐसे दबाएं और यहाँ हम श्रृंगी करवा देते हैं। श्रृंगी करवाने से दर्द गायब, एड़ी का दर्द गायब। फिर इनको आगे पीछे ऐसे दबा देते हैं, ऐसे ये, फिर ये पॉइंट दबा देते हैं, इससे कमर दर्द गायब। पीछे के पॉइंट दबा देते हैं, 1 2 3 4 5 चैनल है ये, हाथों में भी सेम, पैरों में। तो ये पीछे के पॉइंट है ना, ये 1 2 3 4 5 पूरे ऐसे पैर में भी 1 2 3 4 5, ये पूरा ऐसे ऐसे। ये दर्दों के लिए बड़े ज़बरदस्त है। ये पॉइंट दबाएं, फिर ये छोटी उंगली के पास वाली ये है ना, ये वाली, इस पर यहाँ से लगाने से शर्ट का पेन एकदम से दूर हो जाता है। किसी को भी शर्ट का पेन, गर्दन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, तो अंगूठे इधर ये बाहर की तरफ ये पॉइंट और पूरा का पूरा ये दोनों हाथों में जी, और यहाँ से ये पॉइंट ऐसे बड़ा। स्वामी जी, रोग मुक्त भारत के लिए कोई आप संदेश देकर पूर्ण आहुति करना चाहते हैं तो अब मेरे पास सवालों की श्रृंखला खत्म हो गई है। वात पित्त कफ त्रिदोष के लिए योग करें, योग युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वबंध, आचरण। और जो योग तंत्र में निष्ठा रखेगा उसके लोक तंत्र में, जनतंत्र में, धर्म तंत्र में, सनातन तंत्र में, सनातन जीवन पद्धति में, सनातन शिक्षा चिकित्सा पद्धति, सनातन जीवन पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। और योग का विधान भगवान का विधान, और दूसरा हमारे लोकतांत्रिक संविधान, और उसके लिए लोकतंत्र, वोट तंत्र। आजकल तो टीवी उसी पर टिके हुए। बीजेपी को कितने मिलेगी, टीएमसी को कितनी मिलेगी, तमिलनाडु केरला में क्या होगा, किसका नया उदय होगा, ये हार जीत चलती रहेगी। योग करो, जीवन में विजय पाओगे। बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम।